लालची बहू और होली सेलिब्रेशंस। एक गांव में सुजाता और सीतालू नाम की सास बहू रहते थे। सुजाता बड़े गुस्सैल स्वभाव की लड़की थी। सुजाता का बेटा शिवा 10 साल का था। शिवा बहुत शैतान था। वो एक काम भी ढंग से नहीं किया करता था। ये बात सुजाता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सीतालू अपने घर के पिछवाड़े में पौधों को पानी दे रही थी। सुजाता हाथ में कॉफी का कप लिए वहाँ पहुँची और बोली, सासू माँ, पौधों को पानी मैं दे देती हूँ, आप ये कॉफी पीजिए। आपने सुबह से अभी तक कॉफी पी ही नहीं। इस तरह बोलते हुए अपनी सास को कॉफी का कप देती है और अपनी सास के हाथ से पानी का पाइप ले लेती है। सास वहीं थोड़ी दूर में जाकर कुर्सी में बैठ जाती है। सासू माँ, ये छोटू कहाँ चला गया? घर पे ही नहीं है। हो सकता है कहीं खेल रहा होगा। आजकल इसे बाहर जाकर खेलने की बहुत आदत हो गई है। डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं, ऊपर से आप उसे सर पर चढ़ा रखे हो। बहू, बच्चे खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इस तरह बोल रहा था कि तभी पड़ोस की सुब्बम्मा अपने बेटे राजू को अपने साथ लेकर सुजाता और सीतालू के पास आकर बोली, अरे ओ सुजाता, तू क्या चाहती है? हम इस गांव में रहें या चले जाएं? इस तरह चिल्लाते हुए वो आ रही थी तो सुजाता डर जाती है। क्या हुआ दीदी? पूछ रही हो क्या हुआ? तेरे बेटे ने मेरे बेटे को किस तरह पीटा है देखो। उसका पूरा शर्ट फाड़ दिया और उसे कीचड़ में फेंक दिया है तेरे बेटे ने, उसने कहा। ये बात सुनकर सास बहू दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए दंग रह जाते हैं। क्या कहा? मेरे पोते ने तेरे बेटे को मारा? अरे, आपको देखने से समझ में नहीं आ रहा? देखिए कैसे मारा है उसने। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे 4 लगाऊंगी। देखो सुजाता, आखिरी बार बोल रही हूँ, फिर कभी तेरे बेटे ने अगर मेरे बेटे पर हाथ भी लगाया ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। इस तरह बोलते हुए अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सुजाता अपनी सास की तरफ देखकर बोलती है, देखा ना सासू माँ आपने, मैं बस बोल ही रही थी। उसकी शैतानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं सासू माँ। आज तक तो वो बस खेल रहा था, अब देखिए उसने अपने दोस्तों को मारना पीटना भी शुरू कर दिया है। आज उसे घर आने दीजिए, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। इस तरह गुस्से से उसने अपने हाथ की पाइप को नीचे फेंक दिया और अंदर चली जाती है। उसके जाते ही सीतालू वहीं बैठी थी। बैठे बैठे सोचने लगी, पता नहीं ये लड़का ऐसे क्यों हो रहा है। जिन बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए उनसे झगड़े कर रहा है। इस तरह वो अपने मन ही मन सोचने लगी। वहीं पौधों के पीछे से छुप छुपाकर शिवा इन दोनों की सारी बातें देख रहा था। चलो अच्छा हुआ वो चली गई, माँ भी नहीं है, दादी माँ अकेली ही है, अब घर जाना चाहिए। इस तरह सोचकर वो अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से उसकी माँ उसका हाथ पकड़ती है। ये देखकर शिवा दंग रह जाता है। क्यों रे? मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि अपने दोस्तों के साथ झगड़ा मत किया कर, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता। इस तरह गुस्से से वो उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी सीतालू वहाँ पहुँचकर, अरे अरे रुक जा, क्या कर रही है? बच्चों को मारने से क्या वो बदल जाते हैं? उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। तू जा यहाँ से। सासू माँ, आप इसी तरह सर पर चढ़ाकर उसे बिगाड़ रही हो। हाँ, मैंने उसे बहुत बिगाड़ दिया है, अब तू जा अंदर। इस तरह उसे डांटकर शिवा को लेकर उसे अपनी कुर्सी के पास ले जाकर बिठाती है। अपने पोते को दोनों हाथों से पकड़कर बोलती है, क्यों बेटा, तूने उसे क्यों मारा? उसने मेरा बॉल ले लिया था दादी माँ, और ऊपर से मुझे ही डांट रहा था, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे मारा। लेकिन बेटा, इस तरह किसी को मारना गलत बात है। तुमने अगर किसी से झगड़ा किया तो इसका मतलब यही होगा ना कि तुम उससे दूर होते जा रहे हो। इस तरह तुमने अपने एक एक दोस्त को अपने से दूर कर लिया तो लास्ट में तुमसे खेलने के लिए कोई नहीं बचेगा और ना तुमसे बातें करने वाला कोई रहेगा। तुम अकेले रह जाओगे। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सबके साथ बड़े प्यार से रहना चाहिए। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेलोगे ना तो कल को अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल आएगी ना तो वही दोस्त तुम्हारे काम आएंगे। इस तरह वो बोल रही थी तो शिवा बोला, तो अब मैं क्या करूँ दादी माँ? अभी तुम जाकर जिन लोगों से तुमने झगड़ा किया है ना उन सबको जाकर माफी मांगो। कल होली है ना, उन सब के साथ अच्छे से होली खेलना और फिर से दोस्ती कर लेना। ठीक है दादी माँ, मैं अभी माँ के पास जाकर कल होली के लिए पैसे लेकर आऊँगा। नहीं बेटा, माँ गुस्से में है, मैं तुझे पैसे देती हूँ। ठीक है दादी माँ।
उसने कहा। अगले दिन सुबह शिवा रंग और गुलेल लेकर रोड पर आ जाता है। इससे पहले जिन लड़कों ने शिवा के साथ झगड़ा किया था वो सारे बच्चे मिलकर एक जगह ग्रुप बनाकर होली खेल रहे थे। शिवा ने जिस राजू को मारा था वो लड़का भी वहीं पर था। उसने कहा, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। इस तरह सारे बच्चे एक दूसरे पर रंग लगाकर दूर से आ रहे शिवा को देखकर रुक जाते हैं। अरे यार, शिवा आ रहा है, उसने कहा। तब तक बड़े हंसी खुशी से होली खेल रहे सारे बच्चे अचानक से रुक जाते हैं और शिवा की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। शिवा डरते हुए उनके पास पहुंचता है और वो लोग भी ग्रुप बनाकर शिवा के पास ही आने लगे। लगता है ये सब लोग मिलकर मुझे पीटने वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें सॉरी बोल दूंगा। इस तरह सोचकर वो आगे बढ़ रहा था। वो सारे लोग शिवा के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ बोलते नहीं। अचानक सारे एक दूसरे से कुछ कान में खुसफुसाते हैं और एक साथ मिलकर शिवा पर रंग फेंकते हुए बोलते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। इस तरह सब मिलकर एक साथ चिल्लाते हैं। ये देखकर शिवा दंग रह जाता है। शिवा भी अपने हाथ में जो रंग थे उन सब से सब के ऊपर रंग छिड़कने लगता है। हैप्पी होली। इस तरह शिवा भी चिल्लाने लगा। इस तरह सारे बच्चे मिलकर बहुत देर तक होली मनाते हैं। काफी देर बाद शिवा राजू को गले लगाकर बोलता है, सॉरी राजू, मैंने कल तुझे मारा। अरे यार, मैं तो वो सब कब का भूल गया हूँ। वैसे भी अगर हम झगड़े को और याद रखेंगे ना तो झगड़ा बढ़ता ही जाएगा, लेकिन अगर दोस्ती को याद रखेंगे ना तो दोस्ती ही बहुत बढ़ेगी। मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती को ही याद रखा है। इस तरह राजू ने कहा। शिवा एक और बार उसे हक कर लेता है। ये देखकर सारे बच्चे मिलकर ग्रुप हक करते हैं। दूर से ये सब देख रहे सुब्बम्मा, सुजाता और सीतालू और बाकी बच्चों के माता पिता बहुत खुश होते हैं। तब सीतालू बोलती है, देखा तूने, वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें डांटने या मारने से उनमें बदलाव नहीं ला सकते। उन्हें कोई भी बात अच्छे से समझाने से समझ जाते हैं। हाँ सासू माँ, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए, उसने कहा। इतने में सुब्बम्मा बोली, आप लोग सब मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने बच्चों के झगड़े को बड़ों तक खींचा है। बस बस, बहुत हो गया। आज हम लोगों को खुशी खुशी बिताने का दिन है। आज कोई माफी मांगने का दिन थोड़े ही है। सब कुछ भूल जाते हैं और इस होली को खुशी खुशी मनाते हैं। इस तरह बोलकर सीतालू ने वहाँ पर खड़े सभी लोगों पर रंग छिड़क दिए। ये देखकर सब लोग अपने अपने रंग गुलेल में भरकर एक दूसरे पर छिड़कने लगते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। इस तरह सब लोग रंग एक दूसरे पर छिड़क रहे थे। ये देखकर दूर खड़े बच्चे भी, अरे राजू देख, हमारे माँ भी वहाँ पे होली खेल रहे हैं, चल हम सब मिलकर उनके साथ होली खेलते हैं। हाँ हाँ चल यार। इस तरह बोलकर सारे बच्चे भी जाकर अपनी अपनी माओ के साथ होली खेलने लगते हैं। बच्चे बड़े सब मिलजुल कर होली खेलने लगते हैं और सब लोग खुशी खुशी होली मनाते हैं। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।